केवल और केवल मारो मुद्दो विकास गो है। विकास के मुद्दा ने लेर ही में 2023 में चुनाव में जावाला। और आदमी एक बार चुनाव जीत सका है, कोई दो बार कोई कारणवश चुनाव जीत सका है। राम राम, खमा गणी, जय जय राजस्थान। मैं हूं मनीष पांड्या और स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल मनीष पांड्या में। भाई साहब, आप सब ने बता दूं कि 2022 को जो चुनाव है उपचुनाव बिंग मां आपनो चैनल है जो सुर्खियां में आयो। और जो चुनाव है इंग के रणनीतियां बनी, क्योंकि आरएलपी भी है जका 50,000 के सारे वोट लिया। इंगो के बड़ो मुद्दो रहो और बीजेपी ने के नुकसान हो। कांग्रेस है जी 26,000 वोटों किया चुनाव जीती। आपने सागा है जितेंद्र राजवी, अनिल जी शर्मा वर्तमान विधायक, जका मैं स्यों नज़दीक आदमी आपा बतावा तो जितेंद्र राजवी ने बतावा, क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब आपने सरदार शहर में आया तो बांगे मंचा पर भी अनदेख्यो गयो और गांव का जितना भी दौरा आया वह में भी अनदेख्यो गयो। और अब जी धन्यवाद यात्रा चला है बांग मां आंगो चेहरो है जो लगातार बनेड़ो रहे। तो मेरी हिसाब आऊँ ज़्यादा 2022 को चुनाव ने कोई कौन जाने। तो आऊँ जी बातें हैं 2022 के चुनाव की, जी के तरीका को माहौल रहे 2022 के चुनाव में, क्योंकि सट्टा बाजार तो लगभग 20,000 प्लस वोटों जिता रखो। बाकी वोट रंग में कोई कन्फर्म को नहीं हो कि कितना हजार वोटों चुनाव जीती। बाकी कांग्रेस हूँ जो भी आदमी बात करे हो वो एक ही बात कहो कि 30,000 वोटों आप चुनाव जीतिया और लगभग आंकड़ो वो ही रहो 26,700 कुछ वोटों ये चुनाव जीत्या। तो राम राम भाई जी। राम राम जी, राम राम। तो भाई साहब, जो 2022 को चुनाव हो और 2022 को चुनाव उपचुनाव हो भंवरलाल जी गुजरना के बाद में, तो वो जो चुनाव हो वो एक बहुत बड़ो चुनाव हो, क्योंकि अब कुछ ही समय बाद में अठे विधानसभा चुनाव होना है। तो दोनों ही पार्टियां इन बड़े चुनाव के नजरों देखने लाग रही ही। बड़ा बड़ा नेता हर जगह अठायड़ा हा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अठाया। और सबसे ज्यादा तार पर विश्वास करे अनिल जी शर्मा। और नजदीक ही थे ही, बताओ कि अनिल जी शर्मा से जाकर नजदीक हुए वे थे ही हो। तो भाई साहब, वो जो चुनाव हो वो चुनाव के तरीका को रहे हो? देखो, हर चुनाव महत्वपूर्ण हुआ है। 2022 को चुनाव निस्संदेह महत्वपूर्ण चुनाव हो। और मैं लोग कल्पना कौन करी ही कि हमारा विधायक जी, हमारा सरपरस्त आदरणीय भंवरलाल जी शर्मा ई प्रकार हमारे बीच में चला जाऊगा। लेकिन उपरला ने मालिक ने आई मंजूर ही। हालांकि काफ़ी समय मांगो स्वास्थ्य थोड़ो नरम चाल रही हो, लेकिन बे यहाँ अचानक चले जानो और हमारे लिए बहुत बड़ी एक क्षति ही। लेकिन बिग बाद में चुनाव आयोग घोषणा करी और उपचुनाव की घोषणा हुई। तो मुख्यमंत्री जी भी थे बताया कि 2 बार आया है और मैं भी लगातार लोगों के संपर्क में रहा। और अनिल जी ने मुख्यमंत्री जी आपको विधानसभा को प्रत्याशी बना के भेजियो। और कांग्रेस पार्टी में केवल एकमात्र अनिल शर्मा को पैनल में नाम गयो। और बिग बाद में जक्का विधायक जी का आज तक का जगह काम करेड़ा हा और लोगों की भावना विधायक जी के प्रति जी की समर्पण की जकी भावना ही, स्नेह की भावना ही बिन लेर अनिल जी शर्मा लोगों के बीच में गया। और आपके सामने है कि लगभग 28,000 मतों में वो चुनाव जीत्यो। और आप जकी बात बोल रहा हो कि लोग 30,000 प्लस की जीत मान रहा, बाजार कुछ और मान रहे हो। कांग्रेस का जगह वर्कर है, जमीनी स्तर का जगह कार्यकर्ता है, बे कुछ और मान रहा। और लेकिन घुमा फिरार बात बड़ी 30,000 पर आवे है। और आरएलपी की भी आप जिक्र करो तो मैं ये माना कि निसंदेह आरएलपी आना हमारे कुछ वोटां को नुकसान होयो है। हनुमान जी बेनीवाल एक जमीनी स्तर का नेता है, मजबूत नेता है। तो बांगो प्रभाव ई बात में नकार कौन सका कि हनुमान जी बेनीवाल के आड़ा कुछ वोटांगो माने भी नुकसान होयो है। और अगर हनुमान जी या आरएलपी पार्टी नहीं होती तो वो जीत को अंतर निसंदेह मारो 30,000 काफी आगे तक जाना गो मारे संभावना ही। भाई साहब, आप बात ने आगे बढ़ावा भी पहले मेरो एक सवाल है कि आपने थारी राजनीति की शुरुआत कठू आईडी है?
देखिए, मैं तो कॉलेज छात्र जीवन में छात्र राजनीति ऊ निकलेड़ो हूँ और कॉलेज में एनएसयूए को जो कि भारत छात्र संगठन है, कांग्रेस की एक शाखा है, बिको मैं अध्यक्ष रह्यो और विधायक जी को बहुत स्नेह मेरे पर हमेशा बहुत स्नेह रह्यो और बिक बाद में मैं युवक कांग्रेस को अध्यक्ष बण्यो, फिर युवक कांग्रेस का चुनाव होया, चुनाव में मैं अध्यक्ष बण्यो और बिक बाद में ऑटो यूनियन को मैं सरदार शहर को अध्यक्ष बण्यो, बिक बाद में चूरू जिला को जकांग माइन लगभग 10,000 ऑटो है, बांगो अध्यक्ष बण्यो और सरदार शहर विधानसभा में केवल सामान्य सीट एक ही जिला परिषद में बिगी मन विधायक जी कांग्रेस की जिला परिषद की मन टिकट दी तो इस ई प्रकार मैं मेरो जीवन जो कि राजनीतिक जीवन है वो है और मेरो सबसे बड़ा सौभाग्य है चुनाव लड़ना चुनाव जीतना विभिन्न पदा पर रहना को नहीं मेरो सौभाग्य वो है कि मैं एक जमीनी स्तर को एक साधारण कार्यकर्ता हूँ जो को मैं जकदीनु समझ पकड़ी मोटे तौर पर लगभग आजू 15-20 साल पहलियों जदू समझ पकड़ी मैं भंवरलाल शर्मा गे पोस्टर लगाना को काम दरी बिछाना को काम कुर्सी लगाना को काम बांगी व्यवस्था देखना को काम निरंतर मैं जदू समझ पकड़ी जदू आज तक हमारे लिए भंवरलाल शर्मा और भंवरलाल शर्मा को परिवार सर्वोपरि रह्यो है और हमारे लिए सौभाग्य वही है कि वो ही परिवार हमारे लिए सर्वप्रिय है बांग लिए जी जानु जितनी हमारी हो सके बीती में हमारी प्रयास करा भाई 2022 को चुनाव हो उपचुनाव हो भंवरलाल जी गुजर जाने के बाद में तो एक विपक्ष पार्टी है भारतीय जनता पार्टी बांगी तरफ हूँ एक बयान हो के जगह विधायक जी है बांगा लड़का जगह चुनाव लड़सी बे सिंपैथी के तौर पर चुनाव है और तो बिग सिंपैथी के तौर पर चुनाव लड़सी अगर कोई मुद्दा को नहीं तो ओ एक के मामलो रहे जे थे सिंपैथी के तौर पर चुनाव लड़े या मुद्दा के तौर पर चुनाव लड़े देखो मेरे सिंपैथी कोई सद्भावना भी आदमी के प्रति है जका आदमी अच्छा कर्म करे हुआ है अगर कोई बुरो आदमी हुआ तो बी के प्रति सिंपैथी को नहीं होया करा है लोगों की जकी भावना ही भंवरलाल शर्मा के प्रति हमेशा हुई और इस चुनाव में भी बिल्कुल एमएलए साहब के प्रति लोगों की सद्भावना ही और बांगो आशीर्वाद तो हमेशा ही हमारे सागे हमेशा रहेगो और मुख्य तौर पर जक्का लोग माने वोट करया बे वोट विधायक जी का जको कोई कार्यकाल रहो जक्का बांगा काम करेड़ा विकास का जका काम करेड़ा लोगों जको बांगो जुड़ाव हो अंतिम छोर तक के व्यक्ति जको गांव में बैठे है ढाणी में बैठे है प्रत्येक व्यक्ति ने बे नाम जानता बांगो काम करता चाहिए थे चिकित्सा की बात ले लो चाहिए शिक्षा की बात ले लो लोगों ने चाहिए आपके अगर हरी बीमारी में बांगी मदद करनी है और भी बहुत अनेक कार्य अगर आप विकलांगन स्कूटी की बात हुआ है गरीबान दवाई दिरानी घरों खाणो हॉस्पिटल प्रतिदिन एक दिन आदमी कर सके एक महीने भी कर सके और एक साल भी कर सके बहुत साल लगभग 50 वर्ष हो गया इन निरंतर इस सेवा ने विधायक भंवरलाल जी शर्मा करी है तो आ बाता ने लेर लोग बाने वोट करया तो बात भाई साहब जब भंवरलाल जी गुजरे जब घोषणा तो बहुत बार हो चुकी पहली भी घोषणा होड़ी है घोषणा अब भी हुई है तो इंग में जहाँ हॉस्पिटल बनसी तो ये हॉस्पिटल में बनसी के या अलग कोई जगह लेके काम हो सी देखो आ जगह हॉस्पिटल के लिए कम है जबकि मैं थाने बताई कि उप जिला अस्पताल बिग ढांचो अलग है बड़ो बिग माइन वो भवन बनेगो और भी में स्टाफ की संख्या भी बहुत गुना बढ़ जाएगी तो अभी विधायक जी भी पर विचार कर रहा है कि अपन शहर के बीच में शहर के आसपास इसी जगह मिले कि बिन प्रत्येक गांव के लोगों ने मदद मिल सके शहर के प्रत्येक आदमी ने एक इसी लोकेशन आपा देखा कि जगह में प्रत्येक आदमी भी टच कर सके आसानी हो इस प्रकार की जगह देख करके भी में एक भव्य भवन को निर्माण और भी में उप जिला अस्पताल सुचारू रूप से जल्दी ही भी में प्रारंभ हो जाओगे तो भाई साहब अब लगभग 20 दिन हो गया शायद 20 दिन महीनों हो गया चुनाव जीतने ने तो अब जगह काम होने लग रहा है ये पुराना मतलब भंवरलाल जी का काम करवाएगा अब काम होने लग रहा है कि अनिल जी शर्मा खुद है जगह कोई काम ले गया मुख्यमंत्री साहब का
नहीं, अनिल जी भी लगातार मुख्यमंत्री जी के संपर्क में है। ज्यांथे देखियो कि बुक्कड़ सरू लगार बरजांगसर तक लगभग थारे 3 करोड़ रुपया ऊं एक सड़क स्वीकृत हुई है। दूसरो थारे अपना हाईवे ऊं भीमसर गाँव तक एक सड़क मुख्यमंत्री जी घोषणा करी है, बीम 1 करोड़ रुपया ऊपर को बजट है। तो विधायक जी लगातार मुख्यमंत्री जी के संपर्क में है और जगह-जगह लोग चुनाव के मायने विधायक जी हूँ जबकि म्हारे कन आवेदन आया तो बा आवेदन आने मुख्यमंत्री जी बराबर बान गंभीरता ले रहे हैं और जका में वादा करया हाँ लोगों ने बे निसंदेह में पूरा कर रहा हाँ बंग मायने जका विधायक जी स्वर्गीय पंडित भंवरलाल जी शर्मा का भी बेंग मायने काम है और अब जका नया काम जका जनता हमारे नवनिर्वाचित विधायक अनिल जी शर्मा के सामने जका आ रहा है बे भी हमारा मुख्यमंत्री जी है जका बे काम ने लगातार कर रहे हैं। भाई साहब अब जो विधानसभा चुनाव होनो है 2023 का मा तो अब समय काफी कम रहो है और जो चुनाव थे लड़सियो अनिल जी शर्मा चुनाव लड़सी तो वो के तौर पर चुनाव लड़सी के मुद्दा रही थारा देखो भंवरलाल जी शर्मा की जकी त्याग तपस्या जकी 50 साल की बांगी जकी राजनीति केवल और केवल मारो मुद्दो विकास गो है। विकास के मुद्दा ने लेर ही में 2023 में चुनाव में जावाला और आदमी एक बार चुनाव जीत सका है, कोई 2 बार कोई कारणवश चुनाव जीत सका है, लेकिन 7 बार भंवरलाल जी शर्मा ने विधानसभा में पहुंचानो और बंगा ज्येष्ठ पुत्र अनिल जी ने आज पहली बार विधानसभा में पहुंचाना और कुल मिलाकर के 8 बार अपनी सरदार शहर की विधानसभा को पंडित भंवरलाल जी शर्मा और उनको परिवार अगर नेतृत्व कर रहे हैं तो आप इन समझ सका कि बंगी जकी सेवा करी है लोगों अंतिम छोर तक लोगों जो जुड़ाव करो है वो बिगो ही परिणाम है और जका विकास का काम जका पंडित भंवरलाल जी शर्मा का करेड़ा है और अब जगह अनिल जी शर्मा जगह कर रहे हैं बन मुद्दा न लेर विकास की बात न लेर मैं जनता के बीच में जाऊंगा और निसंदेह जनता माने हर बार की तरह अब कर भी आपको आशीर्वाद भरपूर माने मिलेगा। भाई साहब अब थे चुनाव जीत गया तो थारो सबसे बड़ो मुद्दो कह रहे सी सबसे बड़ो थे काम कह रहे सी जो ई 1 साल में थे करवानो चाहसियो नहीं एक कोई आपा बात करा कि जिया मैं आपने बताई हॉस्पिटल को मामलो भी मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दी और बी के सागे सागे जिया जक्का भी एक मुद्दों को नहीं हर गांव में जिया विधायक जी लोगन धन्यवाद देन खातर जा रहा है हर गांव में कुछ न कुछ लोगों की जी भावना है लोगन जो काम है तो जिया भी जटू भी जिया काम आ रहे बे सारा ही काम हमारे लिए बड़ा है बे सारा ही काम हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो मैं प्रयास करांगा कि 100% जक्का लोगन मारकन आवेदन आया है ब कावा ने मैं 2023 में जो चुनाव में जावा बे पहली पहली में वहाँ लोगों का काम पूरा करा। तो भाई साहब अब जो 2023 को चुनाव होनो है तो बिंग में एक बात चाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी है जो आपरो चेहरो है जो बदल सके बिंग तौर पर एक नाम चाल है प्रहलाद जी सराब को तो वे चुनाव लड़ सके तो अगर वे चुनाव लड़े तो मुश्किल रहसी क्या आसान हो जी काम। देखो प्रहलाद जी सराफ के बारे में मैं कोई टिप्पणी को नहीं कर सकूं ना मैं विपक्षी दलांग ऊपर कोई टिप्पणी करनी चाहूँ। मैं केवल और केवल भंवरलाल शर्मा का परिवार आज मेरे विधायक अनिल शर्मा है तो मैं केवल और केवल बंग ही बात कर सकूं बे लोगों का जगह काम करे है मैं बंग बारा बता सकूं। प्रहलाद जी सराफ मैं सुनी हूँ वे एक व्यापारी आदमी है और शहर में बंग व्यापार है काफ़ी बड़ो बिग अलावा मन बंग बारा में कोई विशेष अभी तक जानकारी मन है को नहीं तो मैं बंग बारा में ज़्यादा कुछ आपने बता को नहीं पाऊंगा। तो भाई साहब एक विधानसभा क्षेत्र की और देहात को एक बड़ो मुद्दो है क्योंकि मैं जब गांव में जब मेरो रिपोर्ट लेने जातो तो मेरू एक भी मांग करता कि जब भी थाने मौको मिले अनिल जी शर्मा को या अनिल जी शर्मा के कोई कार्यकर्ता को जो बांग नज़दीकी हुए तो एक मारो मुद्दो जरूर उठाया कि एक गांव में जिका गांव है नहीं देहात बांग में जीएसएस की बहुत कमी है तो विधायक जी निवेदन है कि वो एक जो कार्य है वो गांव में अगर होतो रहे निरंतर रूप तो किसान है जगह ऊपर उड़ता रहे भी बहुत से गाँव में 55 के लगभग जीएसएस ले आया हाँ और 2 सब डिवीजन कार्यालय भी खोलिया हाँ और भी के अलावा अब जिका विधायक जी जा रहा है और झटे झटे माने कमियां लगेगी
और बठे निसंदेह मुख्यमंत्री जी को निवेदन करके और खटे और आवश्यकता है जीएसएस खोलने की, निसंदेह हम जीएसएस खोलेंगे। और केवल जीएसएस की बात को नहीं, जीएसएस की थे बात यहाँ कर रहा हो कभी एक किसाना को इलाको है और लोग खेती मुख्य बंगो कार्य है, तो बिन लेर जीएसएस को मुद्दों कई अगर खटी कमी है तो बिन भी मैं पूरा करना को काम करांगा। भाई साहब अगर आप आ गया हाँ वीडियो के अंत में, और काफ़ी चर्चा आप करी 2022 के चुनाव की भी करी, 2023 के चुनाव की भी करी जो को आगे होना रो है। तो भाई साहब इसी कोई बात हुआ जी अपना दर्शक वीडियो देखने लग रहा है, थारा कोई मन की बात हुआ जी थे दर्शकों डायरेक्ट करनी चाहो? देखो मैं केवल और केवल इतो ही निवेदन करना चाहूँ कि आपा जब विधायक चुना वो मारो अपने विधानसभा को प्रतिनिधि हुए, एक आपा एक इसो व्यक्ति चुना, आपा एक अपने तहसील को प्रमुख प्रथम आदमी चुना। बिन चुनने के लिए आपा ने एक कम से कम एक तराजू पर तोल करके व्यक्ति को चुनाव सही करना चाहिए मेरे हिसाब, मेरी नज़र में। देखो मैं राजपूत के घर में जन्म लियो, मैं अगर हरिजन के घर में जन्म लेतो तो भी मन गर्व होतो, क्योंकि वो अपने हाथ में को नहीं, वो ईश्वर के हाथ में। तो कोई भी व्यक्ति मेरी नज़र में अपन जाति देख करके, धर्म देख करके चुनाव नहीं करना चाहिए। अपन भी व्यक्ति रो चुनाव करना चाहिए जो को अपनी समस्या ने उठा सके, जो को अपनो विकास कर सके, जो को अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सके अपने सागे। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो दोस्तों ए हाँ जितेंद्र जी राजवी विधायक जी से करीब अन मानो जावे आप 2022 की चर्चांग सा करी, 2023 की भी चर्चांग सा करी। अगर थारे मन में भी कोई मुद्दो है, मन में कोई बात है तो आपने कमेंट बॉक्स में थे बता सको हो। अगर थे वीडियो फेसबुक पेज पर देखने लग रहे हो तो अपने फेसबुक पेज ने फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।